नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपको कक्षा 12 के अंदर इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है एग्रीकल्चर में 21 अप्रैल 2022 को जो पेपर होने जा रहा है उसका मैं एग्रोनॉमी पार्ट पहले करवा चुका था। अब आपका एग्रीकल्चर के अंदर हॉर्टिकल्चर पार्ट करवाने जा रहा हूं जो टोटल 18 नंबर का आता है। एग्रीकल्चर टोटल 56 नंबर की आती है, जिसमें से हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान 18 नंबर की आती है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आएगा आपके, जैसा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात की जाए तो फल वृक्ष लगाने की जो वर्गाकार और षटभुजाकार विधि है वो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फल वृक्ष लगाने की वैसे 6 विधियां हैं, लेकिन जो वर्गाकार और षटभुजाकार विधि है वो इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके जाइए। दूसरा क्वेश्चन है, आपको परिभाषित कीजिए। कुछ परिभाषा दी हुई है, उनको आपको परिभाषित करना है। जैसे पाला का अन्य नाम तुषार है, और अतिवृष्टि याद करके जाइए, अनावृष्टि की परिभाषा याद करके जाइए, और उच्च सघन रोपण क्या है, हाई प्लांट डेंसिटी क्या है, और लू क्या है, इनकी परिभाषा याद रख के जाइए। और जो अगला नेक्स्ट पर्सन है आपके, वो है पौधे लगाते समय रखी जाने वाली जो सावधानियां हैं उनके बारे में आपको लिखना है कि पौधे लगाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, कौन से टाइम में पौधा लगाना चाहिए। आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, अनार या अमरूद का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। यहाँ अनार अमरूद है, आपके अनार अमरूद के अलावा कुछ अलग आ जाए तब भी आपको उसके बारे में सही लिखना है। जैसे वानस्पतिक नाम एवं कुल पूछा जाएगा, सभी जो फल है उनका वानस्पतिक नाम और कुल याद रखिए, और कोई भी 4 उन्नत किस्में या 2 उन्नत किस्में याद रख के जाइए आप, और 2 रोग और 2 कीट याद रखे जाए। प्रवर्धन की 2 विधि है। ये चारों पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट बनता है बड़े प्रश्न में, जो बड़ा क्वेश्चन आएगा फल वाला उसमें से। क्वेश्चन नंबर 5 की बात की जाए तो आंवला और बेर का वानस्पतिक नाम और कुल लिखिए। जो आंवला का कुल है वो काफी बार पूछा जाता है। आंवला का कुल यूफोर्बिएसी होता है, और आंवला का जो वानस्पतिक नाम होता है वो एम्बलिका ऑफिसिनेलिस होता है। बेर का रेमनेसी तो कुल होता है, और जिजिपस मोरिशियाना इसका वानस्पतिक नाम होता है। इनको याद रख के जाइए। और क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो आपके है मैंगो मालफॉर्मेशन के बारे में लिखिए, मतलब गुच्छा मुच्छा एक रोग है उसके बारे में टिप्पणी कीजिए। और आम की जो स्टोन ग्राफ्टिंग विधि है उसके बारे में टिप्पणी कीजिए कि आम की स्टोन ग्राफ्टिंग विधि किस तरह पौधे को बड़ा करती है, तैयार करती है। और जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो खजूर की किस्मों का वर्गीकरण कीजिए। मतलब खजूर की किस्मों का वर्गीकरण करते समय ध्यान रखिए कि खजूर की ताजे फल वाली किस्में कौन सी है, और खजूर की खाने वाली किस्में कौन सी है, चुबारा बनाने के लिए कौन सी किस्में उपयुक्त है, उनके आधार पर वर्गीकरण करना है आपको। और खजूर की कोई 4 अवस्थाओं को समझाइए। खजूर की टोटल 4 अवस्था होती है, उनको आपको समझाना है कि कौन सी अवस्था में खजूर को तोड़ा जाता है, कौन सी अवस्था में खजूर को नहीं तोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके 8वां, स्थायी और अस्थायी परिरक्षण क्या है, अस्थायी परिरक्षण के बारे में समझाइए। मतलब जो अपन फल और सब्जियां हैं उसको परिरक्षण किस तरह से करते हैं, किस तरह से उसको गंदी होने से बचाया जाता है, उसमें गंध नहीं पैदा होने दी जाती है, उसके बारे में लिखिए स्थायी अस्थायी परिरक्षण। आपके नेक्स्ट प्रश्न है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि बीपिंग जेली क्या है, या इसे ऐसे भी बोल सकते हैं जेली का रोना क्या है, और आदर्श जेली की पहचान के बारे में लिखिए। किस तरह आप आदर्श जेली की पहचान करोगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके कि पेक्टिन परिरक्षण के लिए जो एल्कोहल और जेल मीटर परिरक्षण टेस्ट होता है उसके बारे में लिखिए। और नेक्स्ट जो लास्ट प्रश्न है, ब्लांचिंग क्रिया क्या है, और मुरब्बा और जेम का संगठन भी बताइए। जैसे उसमें टीएसएस कितना होता है, टीएसएस की मात्रा किससे ज्ञात की जाती है, रिफ्रैक्टोमीटर के द्वारा ज्ञात की जाती है, और फल उत्पाद आदेश जो बना था 1955 में उसको याद रख के जाइए। और प्रथम परिरक्षण प्रयोगशाला थी 1920 में मुंबई के अंदर, उसको याद रख के जाइए। थैंक यू गाइज। ये चैप्टर कंप्लीट होता है जो उद्यान विज्ञान का पार्ट था, वो जो पार्ट है एनिमल हस्बेंड्री, जिसको एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन विज्ञान है। ये टोटल 12वीं बोर्ड एग्जाम में आपके 18 नंबर का
आएगा पार्ट, और जिसके अंदर आपके पहला प्रश्न है कि कौन सी गाय के दूध में सर्वाधिक वसा प्रतिशतता पाई जाती है। और सर्वाधिक वसा प्रतिशतता की बात करें तो जर्सी गाय में पाई जाती है, लेकिन आपको यह भी याद रखे जाना है कि सर्वाधिक दूध कौन सी गाय देती है विश्व के अंदर और भारत के अंदर अलग अलग। भैंस के बारे में भी पता करके जाना है कि कौन सी भैंस में सर्वाधिक वसा पाई जाती है और कौन सी भैंस के सर्वाधिक दूध देती है। इसी के साथ आपका नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है कि राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो आपकी नस्लों वाले टॉपिक में ही है। तो ये राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो नई करनाल हरियाणा में स्थित है। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भैंस की मुर्रा, बदाऊरी, जाफराबादी नस्लों का उत्पत्ति स्थान और विशेषता लिखिए। जो मुर्रा है, मुर्रा नस्ल की सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है कि ये सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल है, जिसके सींग जलेबी के आकार के मुड़े हुए होते हैं। और जो भैंस की बदाऊरी नस्ल है, इसमें सर्वाधिक वसा प्रतिशतता पाई जाती है। और जाफराबादी एक भारी श्रेणी की नस्ल होती है। तो इनके बारे में उत्पत्ति स्थान और विशेषता लिख के जाइए। इसी के साथ आपका गलगोटू जो रोग है, उसके रोग कारक का नाम लिखिए। उसके रोग कारक का नाम गाय, भैंस, भेड़ तीनों में अलग अलग होता है, तो अलग अलग लिखिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि मिट्टी जनित रोग और जहरी बुखार और तिल्ली रोग किसके अन्य नाम है। उसके साथ उसके लक्षण भी लिखिए। तो एंथ्रेक्स रोग के अन्य नाम है तीनों। तो कोई एक प्रश्न ऐसा भी आ सकता है जो अन्य नाम देके आपको रियल नाम पूछ सकता है उसका। इसी के साथ कोई एक जन्मजात रोग का नाम लिखिए तथा चयापचय रोग के नाम लिखिए। स्वस्थ पशु तथा बीमार पशु में अंतर स्पष्ट कीजिए। कोई भी 4 अंतर लिख दीजिए स्वस्थ पशु और बीमार पशु में। गाय की निम्न नस्लों का उत्पत्ति स्थान, लक्षण एवं उपयोगिता तालिका द्वारा समझाइए। जैसे नस्लें दे रखी है आपके तार पारकर नस्ल, नागौरी नस्ल, हरियाणवी नस्ल और राठी नस्ल। इसी के साथ आपके जो प्रश्न है वो ऐसे बन सकता है कि खुरपका मोहपका रोग क्या है, इसके लक्षण लिखिए, उपचार लिखिए। प्रश्न है आपके निम्न रोगों पर टिप्पणी कीजिए। जो पड़किया रोग मुख्य रूप से भेड़ों में होता है उस पर टिप्पणी कीजिए। सर्रा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग है, इस पर भी टिप्पणी कीजिए। और एक टिक फीवर रोग है। आपके किसी भी तरह से प्रश्न पूछे, कोई 2 वायरस द्वारा होने वाले रोग का नाम लिखिए, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। या कोई 2 जीवाणु जनित होने वाले रोग के नाम लिखिए, तो आपको लिखना है प्रोटोजोआ। जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो आ सके। जेट ICAR BHU की क्लासें भी शीघ्र ही प्रारंभ करने जा रहे हैं हम।